घर की 11 सीढ़ियों का वर्णन करते हुए आज 11वीं सीढ़ी बता रहे हैं। साधो संगम उपासते च सतताम धन्यो गृहस्थाश्रमा। जिस घर के अंदर अपने गुरुदेव पधार जावे, गुरु आकर के चरण रख दे, ब्राह्मण आकर के जिस घर में चरण रख देवे, जिस घर में संत महात्मा आके चरण रख देवे और सत्संग की बात सुना देवे, धन्यो गृहस्थाश्रम, वो घर धन्य है। स विप्रपादोदक कर्दमानी सभेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार निरंतराणि सर्गाणि तुल्यानि गृहाणि तानि। घर में आए हुए संत महात्मा गुरु ब्राह्मण का कोई चरण धो देता है। 11वीं सीढ़ी बता रहे हैं, वो पैर धो देता है। वो पैर का पानी जो ही यजमान के घर में चलता है आंगन में, कहते वहां गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्णा सरयू नर्मदा गंगा सागर पुष्कर प्रयागराज, सारे तीर्थ ब्राह्मणों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में रहते हैं। वो पानी बहते ही आंगन में तुम्हारे घर में सारे तीर्थ आ जाएंगे। इसलिए जीवन में गुरु बनाओ, गुरु को समय समय पर अपने घर में बुलाओ, बुला करके चरण धो, घर तुम्हारा तीर्थ बन जाएगा। सवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, जिस घर के अंदर संत महात्मा गुरु ब्राह्मण आके वेद के मंत्र बोल देते हैं, स्वाहा सदाकार निरंतराणि, ब्राह्मण आकर के जिस घर में हवन करा देते हैं, घर के अंदर महीने में एक बार अमावस्या के दिन हवन जरूर करो। हवन से बड़े बड़े प्रदूषण दूर होते हैं। हवन से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर पवित्र होता है। आजकल जो महामारी चल रही है ना, हमारा शास्त्र तो कहता है यज्ञ करो। यज्ञ से ऐसी ऐसी महामारी भी आ नहीं सकती घरों में। कोरोना जैसा रोग घरों में आ नहीं सकता जिस घर में हवन होता है। इतना ही नहीं, घर में पितरों का श्राद्ध करो। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है, वो पितरों के प्रति श्रद्धा रखो। यदि हम घर में अपने पितरेश्वरों का समय समय पर श्राद्ध करेंगे, पितरों पर श्रद्धा रखेंगे, पितरेश्वर यदि प्रसन्न हो जाएंगे, देवता प्रसन्न होकर के जो चीज नहीं दे सकते, हमारा शास्त्र कहता है वो वस्तु हमारे को पितरेश्वर दे देते हैं। आजकल लड़के बड़े बड़े हो रहे हैं, विवाह शादियों में रुकावटें आ रही है, लड़कियां पढ़ी लिखी है फिर भी संबंध नहीं मिल रहा है। मां समझो घर में पितृकोप लगा हुआ है, घर के अंदर पितरों का हम श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर हम हवन नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर हमारे गुरुजन नहीं आ रहे हैं, इसलिए बाधाएं आ रही है। इन बाधाओं को मिटाना है। घर में यज्ञ करो, पितरों का श्राद्ध करो, समय समय पर गुरुओं को बुला के सत्संग करो।
रविवार का दिन हो, हमेशा नहीं कर सको तो रविवार के दिन कम से कम घर के सारे सदस्य बैठ जाओ और घर में ये बच्चों से सलाह करो, भाई आज शाम को सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें या गुरुजी को बुला के सत्संग करें। सत्संग की आदि घड़ी माला वर्ष 50, इंद्र की आदि झड़ी 12 मास। तो हम आदि घड़ी का सत्संग कर लो, 50 वर्ष तक तुम माला फेर लो और दोनों को दोनों तराजों के पलड़े में रखो। एक पलड़े में आदि घड़ी का सत्संग रखो, दूसरे पलड़े में 50 वर्ष की माला का जप रखो। दोनों को तोलोगे तो सत्संग का पलड़ा भारी हो जाएगा। एक बार महाराज वशिष्ठ जी में विश्वामित्र जी के अंदर वाद विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं तपस्या बड़ी है, वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग बड़ा है। अब दोनों लड़ने लग गए, निर्णय कौन करे? जब ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ होता है तो उसका निर्णय है, आचार्य लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं मध्यस्थ बन के वो निर्णय करते हैं। तो इसके लिए निर्णय किससे करावें? दोनों लड़ते लड़ते अतल भीतल सूतल तलातल महातल रसातल पाताल लोग पहुंचे। अनंत जी के 1000 बण हैं, दोनों ने आके अनंत जी से कहा भगवान हमारा आप झगड़ा मिटो। अंत भगवान ने कहा झगड़ा क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं मैं कहता हूं तपस्या बड़ी है, ये वशिष्ठ जी कहते हैं सत्संग बड़ा है। आप निर्णय करके बताओ कि सत्संग बड़ा है तपस्या बड़ी है। तो अनंत भगवान ने कहा विश्वामित्र जी एक काम करो, मेरे माथे पर पृथ्वी का वजन है, वो थोड़ा सा 1 फुट ऊंचा कर दो ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि सत्संग बड़ा है या तपस्या बड़ी है। तो विश्वामित्र जी ने कह दिया हे पृथ्वी मां, मैं तेरे को 6 महीने की तपस्या क्या फल दे रहा हूं, तू अनंत भगवान के माथे से 1 फीट ऊंची हो जा। महाराज पृथ्वी तिल मात्र हिली नहीं। तो अनंत भगवान ने कह दिया वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी आप जरा सत्संग का फल देकर के पृथ्वी को मेरे मस्तक से 1 फुट ऊंची कर दो ताकि मैं बता सकूं कि तपस्या बड़ी या सत्संग बड़ा है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया हे पृथ्वी मां, मैं तेरे को 5 मिनट के सत्संग का फल देता हूं, तो अनंत भगवान के माथे से 1 फुट ऊंची हो जा। झट पृथ्वी ऊंची हो गई। अब विश्वामित्र वशिष्ठ जी खड़े हैं। विश्वामित्र जी कहते अनंत जी अब बताओ तपस्या बड़ी है सत्संग बड़ा है? भगवान अनंत को हंसी आ गई रे विश्वामित्र जी बताना बाकी रह गया क्या? आपकी 6 महीना की तपस्या से पृथ्वी तिल मात्र भी ऊंची हुई नहीं, हिली भी नहीं। और वशिष्ठ जी के 5 मिनट के सत्संग से पृथ्वी इतनी ऊंची हो गई। तो भाई सत्संग की आदि घड़ी माला वर्ष 50, तुम आदि घड़ी का सत्संग कर लो, 50 वर्ष तक तुम माला फेर लो, सत्संग का पलड़ा भारी रहेगा। इंद्र की आदि घड़ी 12 मास। इंद्र आदि घड़ी में जितना वर्षा कर देता है उतना कुआं 12 महीने चलता है फिर भी पानी नहीं दे सकता। सत्संग करो घर के अंदर। भगवान राम अयोध्या के अंदर गृहस्थ धर्म को अपना रहे हैं, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी का काम था राम जी की सेवा करना। बहुत सुंदर बात याद आई है, ध्यान दे के सुनना। हनुमान जी कहने लग गए भगवान सत असत का पता कैसे लगे?
मेरी बहुत इच्छा रहती है सत्संग करूं, सत्संग करूं। भगवान राम ने के भी कह दिया, देख हनुमान, सत असत का पता तो सत्संग ही बता सकता है। लेकिन हनुमान जी विचार करते हैं, करूं कैसे राम जी की सेवा। हनुमान जी सेवा में इतने तत्पर रहते थे, एक मिनट भी सेवा नहीं छोड़ते थे। तो हनुमान जी ने कह दिया, भगवान क्या करें, वक्ता लोग भी समय रखते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, और उस समय मैं सेवा में तत्पर रहता हूं। भगवान राम ने कह दिया, अरे इन वक्ताओं का तो समय है, लेकिन गरुड़ जी को काकभूषण जी हर समय सत्संग 24 घंटा सुनाते रहते हैं। ये हनुमान, तेरे को सत्संग करना है, कभी फुर्सत मिले, जब चाहे दिन हो चले जाना, रात हो चले जाना, सवेरा हो चले जाना। काकभूषण जी ऐसे हैं जो रात दिन सत्संग कराते रहते हैं। गरुड़ जी ऐसे हैं जो सत्संग सुनते रहते हैं। कोई भी नहीं रहता है तो काकभूषण जी तो वृक्षों को, पक्षियों को ही सुनाते रहते हैं। हनुमान जी की गति हमारे शास्त्रों में बताई है, मन की गति से भी तीव्र गति हनुमान जी की है। अब विचार करो, अभी तुम यहां हो, दिल्ली में समझ लो, मन बंबई जाने में देर लगेगी क्या? झट हम बंबई के फ्लाइट में चला जाएगा। इतनी तीव्र गति हनुमान जी की थी। राम जी की सेवा करके हनुमान जी गए महाराज, काकभूषण जी सत्संग करा रहे हैं पर्वत पर बैठे। हनुमान जी भी बैठ गए और काकभूषण जी रामायण की कथा सुना रहे हैं। हनुमान जी बैठे बैठे सुन रहे हैं, गरुड़ जी भी सुन रहे हैं, और भी संत महात्मा, योगी जान, सिद्धेश्वर, गंधर्व, देवता सब महाराज कथा सुन रहे हैं। प्रकरण आया, काकभूषण जी सत्संग में बता रहे हैं कि भगवान जी राम की सेवा में हनुमान ऐसे तत्पर रहते थे। जब लंका पर समुद्र लांघना था और सीता का पता लगाना था, समुद्र को लागने में इतनी चुटकी भर देर नहीं लगाई। एक पैर समुद्र के किनारे पर रखा और दूसरा लंका में प्रवेश कर गए। हनुमान जी सुन रहे हैं। जैसे गाय के खुर के अंदर बरसात का पानी पड़ा रहता है, हम लांग देते हैं, इतने समय के अंदर हनुमान जी तो लंका में पहुंच गए। रावण बैठा हुआ था और जब ऐसे फूंक लगाई, लंका जल गई। हनुमान जी ने आकर के राम जी को सारी घटना बताई। हनुमान जी विचार करते हैं, देखो ये वक्ता लोग भी बड़ी गजब की बात करते हैं कि हनुमान जी को जोर नहीं आया। मैं जानता हूं कि मेरे को कितना जोर आया। ये कैसे लंकनी मिली, कैसे सुरसा को मारा, कैसे मेरे को पकड़ा गया, राक्षसों ने पकड़ करके कैसे मेरी पूंछ पर वो लगाई, कपड़े लपेटे, कैसे पूंछ जलाई, ये बात तो बताई नहीं। और झट कह दिया कि फूंक लगाई और लंका जल गई। हनुमान जी ये सुन के आए। राम जी ने पूछा, हनुमान क्या बात है, सत्संग कराया? हनुमान जी कहते हैं, भगवान कराया। ये वक्ता लोग गजब के होते हैं, ये राई का पाड़ बना देते हैं। मैंने आज कथा सुनी, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। काकभूषण जी कहते हैं कि जब हनुमान जी को समुद्र लांघना था ना, एक पैर है इधर दिया और ऐसे चले गए लंका के अंदर। रावण बैठा हुआ था, फूंक लगाई, लंका जल गई। ऐसे ऐसे वक्ता लोग कह देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं, पहाड़ की राई बना देते हैं। उस समय राम जी कहते, हनुमान एक काम कर, वो सामने मेरी अंगूठी पड़ी है लाना। हनुमान जी ऐसे अंगूठी लाने गए और जो हनुमान जी ने अंगूठी उठे, अंगूठी नीचे गिर गई।
नीचे गिरी सो गिरी, अंगूठी उड़ करके जाने लगी। हनुमान जी उसके पीछे दौड़े, आगे आगे अंगूठी उड़ती जा रही है, हनुमान जी पीछे जा रहे हैं। हनुमान की गति भी बड़ी तीव्र थी, अंगूठी की तो और ही तीव्र गति। महाराज आगे गए, आगे देखा अंगूठी एक गुफा में चली गई। हनुमान जी गुफा में जाते हैं तो एक बड़ा बलवान बंदर आता है। हनुमान जी देखते हैं, वो कहता भैया कौन है? हनुमान जी कहते हैं मैं हनुमान हूं। वो बंदर कहता है कौन सा हनुमान है? हनुमान तो मैं हूं। हनुमान जी विचार करते हैं, अरे ये गजब की बात कर रहा है, तू कौन सा हनुमान है? मैं हूं हनुमान, और मेरे से भी बड़ा हनुमान अंदर बैठा है जो अनादि हनुमान है। आओ उनका दर्शन करो आप। हनुमान जी उस बंदर के उस साथ जाते हैं, आगे देखते हैं बड़ा भारी एक पानी का सरोवर है, और सरोवर के पास में बड़ा पर्वत, और पर्वत की गुफा के अंदर महाराज एक हनुमान जी और बैठे हुए हैं। और वो दूसरा हनुमान कहता है, जो अंगूठी लाने हनुमान कहते हैं, ये देखो अनादि काल का हनुमान, करो इनको प्रणाम। हनुमान जी प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के घमंड का चकनाचूर हो रहा है कि अरे ये तो मेरे से भी बलवान, अनादि काल का। तो प्रणाम करके कहा महाराज आप कौन हो? क्या मेरा नाम हनुमान है? तो हनुमान जी कहते मेरा नाम भी हनुमान है, इधर एक हनुमान और बैठा है। तो अनादि काल हनुमान कहता है अरे सुनो, न जाने कितने कल्पों में कितने हनुमान हुए हैं, असंख्य राम हो चुके हैं, असंख्य हनुमान हो चुके हैं, कोई गिनती नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं महाराज अनादि हनुमान आप हो। इधर देखा महाराज हनुमान ही हनुमान, हनुमान ही हनुमान, वहां पर्वत पर बैठे हुए हैं, लाखों हनुमान बैठे हुए हैं। हनुमान जी के मन में विचार है अरे इतने हनुमान? अनादि हनुमान से पूछते हैं महाराज इतने? कहा महाराज ये तो कितना है, ये तो अभी आप तो इसी के कल्प कल्पांतरों में हनुमान होते रहते हैं, कल्प कल्पांतरों में राम अवतार होते रहते हैं। हनुमान जी अनादि हनुमान से कहते हैं मैं अभी वर्तमान में जो राम जी हैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, उनकी अंगूठी कहाँ है? तो अनादि हनुमान कहते हैं सरोवर में पड़ी ले ले। हनुमान जी उस सरोवर में गए, लाखों अंगूठियां एक जैसी पड़ी है महाराज। हनुमान जी विचार करते हैं कौन सी अंगूठी को मैं ले आऊं, कौन सी है मेरी, ये तो लाखों एक जैसी है। अनादि हनुमान से कहते हैं महाराज वो मेरी वाली अंगूठी कौन सी है? तो कहा उठाओ ये रही, ये ले, पहले नंबर पर पड़ी, ये उठा। कहा इतनी अंगूठियां? तो अनादि हनुमान कहता अरे हनुमान जी कितने हनुमान हुए हैं, कितने ही राम हुए हैं, और जब हनुमान सेवा करता है हनुमान को ये हो जाता है। सत्संग सुन करके ये कैसी बातें कर रहे हैं वक्ता लोग, ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसे अभिमान हो जाता है। तब राम जी अंगूठी का कहते उठा। उस समय कितनी अंगूठियां, वो ये आज तुम्हारी आई है, ऐसी हर हनुमान के हाथ से अंगूठी छूट छूट के इस सरोवर में गिरी है। ये जितनी अंगूठियां गिरी है उतने ही लाखों बार भगवान राम ने जन्म लिया है इस पृथ्वी लोक में। हनुमान जी इस अंगूठी को लाके दिया, देते ही राम जी ने कहा हनुमान देखी सत्संग की महिमा, सत्संग से पता लगता है सत्य क्या है असत्य क्या है। सत्संग बताता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सत्संग की आदि घड़ी माला वर्ष 50। उसी समय हनुमान जी कहते हैं भगवान मेरे को एक ही चीज दे दो, क्या कि मैं नित सत्संग करूं। भगवान राम ने कह दिया हनुमान जहाँ भी सत्संग हुए, जहाँ गीता हुए, जहाँ रामायण हुए, जहाँ पर भागवत की कथा हुए, जिस घर में सत्संग हुए
जिस घर में संत महात्मा आ जावे और वहाँ सत्संग करावे, उस जा मैं तेरे को वरदान देता हूँ तो उस घर में जरूर जाएगा। जिस घर में गुरुजन आकर के सत्संग कराएंगे। तो मेरे भाई, सत्संग का इतना महत्व है, इसलिए 11वीं सीढ़ी बता रहे हैं, साधु संगम उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। समय समय पर अपने गुरु को घर में बुलाओ, समय समय पर ब्राह्मणों को घर में बुलाओ, समय समय पर सत्संग करो, घर के अंदर कीर्तन करो। महाराज, जहाँ सत्संग होता है, जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ पर भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ पर पितरों का श्राद्ध जिस घर के अंदर होता है, जिस घर के अंदर अमावस्या के दिन हवन होता है, उस घर में सत्संग जरूर होगा। और जहाँ सत्संग होगा वहाँ हनुमान जी जरूर आएंगे। हनुमान जी को आने में देर नहीं लगती है, ये मत सोचना हनुमान जी कैसे आएंगे। सारे देवता है अपने वाहनों के वशीभूत है। भगवान विष्णु गरुड़ के वाहन, गरुड़ बिगर नहीं आ सकते। भगवान शिव जी बेल के आदि ने बेल बिगर नहीं आ सकते। भगवती सिंह वाहनी, सिंह के आदि ने सिंह बिगर नहीं आ सकती। लेकिन हनुमान जी का तो कोई वाहन ही नहीं है, वो तो स्वयं ही आते हैं। इसलिए बताते हैं ना, संकट से हनुमान छुड़ावे। हनुमान जी जहाँ सत्संग होता वहाँ आ जाते हैं और संकट से छुड़ा देते हैं। उस घर में कभी भी संकट नहीं आता। जिस घर के अंदर सत्संग होता है उस घर में कभी भी महामारी नहीं आती, रोग पीड़ा नहीं आ सकता, क्लेश नहीं हो सकता। जिस घर में सत्संग होता है, सत्संग आत्मा अनात्मा का चिंतन करा देता है। और जहाँ सत्संग हो जाता है वहाँ हनुमान जी भी आ जाते हैं। तो भाई, आप लोगों को घर को वैकुंठ बनाने के लिए 11 सीढ़ियाँ बताई है। आज आखिरी सीढ़ी का वर्णन हो गया है कि घर के अंदर संत महात्मा गुरुओं को बुलाओ और सत्संग कराओ। सत्संग होगा, वहाँ पर हनुमान जी आ जाएंगे और हनुमान जी आ जाएंगे, घर की कुंठा मिटा देंगे और घर को वैकुंठ बना देते। आप लोगों को YouTube के माध्यम से आप देख रहे हो, आप सबको देखने वालों को, देश विदेश में रहने वालों को, सबको यही आशीर्वाद देते हैं कि आपके घर में ये 11 चीज हर समय विद्यमान रहे और आप हमेशा सत्संग करते रहो। आप में गुरु निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, देव निष्ठा, माता पिता के प्रति निष्ठा जागृत हो जावे। बस यही आशीर्वाद है। ओम शांति शांति।